तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का महासंग्राम होने वाला है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इससे पहले हमने एक सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर पर क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाया था। तो जो जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था वही सभी के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं और उसी से रिलेटेड मैंने और भी क्वेश्चन पेपर अपलोड इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी 2022 BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का है। तो भी देखते हैं कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं समाजशास्त्र के क्या क्या हैं। ये देख लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल BA स्टूडेंट क्लासेस। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सॉरी दोस्तों, आज लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा और काम था, इसलिए आज 8 बजे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसके लिए सॉरी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप लोगों को ये PDF लेना है तो कमेंट कर दें, हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट में सबसे टॉप पेज में हमारा ये वीडियो का सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का PDF है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, नोट क्या दिया हुआ है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न हल करना है। तो सेक्शन ये खंड आ का है क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अतिलोत्तरीय प्रश्न है। तो देखते हैं कि क्या है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आर कैरी 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 एरर्स। मतलब आपको 75 से ज़्यादा शब्द नहीं लिखने हैं और 5 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग को देख लीजिए, इधर लिखा है कि सभी 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, अधिकतम 75 शब्दों में अतिलोत्तरीय अपेक्षित है। मतलब आपको 75 शब्दों में अतिलोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या है, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित संप्रदायों के नाम लिखिए। तो याद होगा आप लोगों को, हमने बताया था कि समाज शास्त्र की परिभाषा एवं उसके विषय क्षेत्र क्या है। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया था। अगर नहीं आप लोगों को याद है तो आप लोग वीडियो हमारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दे दिया है मैंने, ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, तो देख लीजिए। तो हम लोग आप लोगों को बता दें कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र जो है वो काफ़ी व्यापक है। उसके कई मतलब प्रवर्तक थे, जैसे हमारे हाबहाउस थे और सोरोकिन थे और बहुत से ऐसे थे, मैक्स वेबर थे, जो कई लोग थे। तो इसके अनुसार संप्रदाय थे तो क्या थे, एक समन्वयात्मक संप्रदाय, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, 2 संप्रदाय थे। तो ये आप लोगों को लिख देना है। फिर क्या है, समुदाय के तत्व लिखिए। तो समुदाय के तत्व यानी कि उसकी विशेषताएं क्या जरूरी है उसके लिए। तो उसके लिए एक देखो, ये क्या है, निश्चित एरिया होना जरूरी है, एक निश्चित क्षेत्र होना जरूरी है, उनमें अपनेपन की भावना होना जरूरी है, और वो एक निश्चित इलाका यानी क्षेत्र हो तो बता ही दिया हमने, और उनमें सार्वभौमिकता होनी चाहिए। कई तत्व ऐसे ही हैं। अगर आप लोगों ने हमारा ये समुदाय वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस पर हमने भी वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन पर उसका आंसर मैंने वहाँ पर बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 सामाजिक संस्थाओं के नाम लिखिए। आपको 3 सामाजिक संस्था जो होती हैं उनके नाम लिखना, जैसे एक स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अनाथालय हो गया, ये सब क्या है, सामाजिक संस्था है। तो आपको इनके नाम लिख देना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देना है, क्योंकि 75 शब्दों में लिखना है, 25-25 वर्ड में आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, यानी सहयोग, संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा का अर्थ लिखिए। तो सहयोग का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा कि किसी की मदद करना या किसी व्यक्ति का हेल्प करना किसी काम में, तो क्या होता है कि सहयोग होता है। और संघर्ष क्या होता है, किसी एक मेन लक्ष्य के लिए जो हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं या कुछ कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। और प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कि आप लोग एक दूसरे से कंपटीशन करें, कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को कंपटीटर होना ज़रूरी है, कि हाँ
देखते हैं कि पहले कौन पूछता है। इसी को क्या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अगर इसका भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में ज़रूर लिख देना। आप लोग वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। अगर अच्छा ना लगे वीडियो तो आप लोग कमेंट कर दें कि हमें वीडियो अच्छा नहीं है। फिर क्या है, परिस्थिति एवं भूमिका से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज स्टेटस एंड रोल। तो परिस्थिति एवं भूमिका से क्या तात्पर्य, इसका मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी हमने बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख ले। उसका क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन पेपर अगर आप हल कर लेते हैं या पूरा आप तैयार कर सकते हैं तो आप लोग पक्का पास हो जाओगे। फेल करना की कोई जिम्मेदारी फेल कोई कर ही नहीं सकता है। तो परिस्थिति क्या होती है कि जो हमारी स्थिति होती है, वही हमारी क्या परिस्थिति। जैसे कि हम अभी स्टूडेंट है या कोई टीचर है या कोई पिता है, तो ये सब क्या है, उसकी परिस्थिति है। और परिस्थिति एवं भूमिका से क्या होता है, तो भूमिका क्या होती है कि उस पर जो कार्य करना होता है, उस पर अपनी, तो उसके लिए जो कार्य करना होता है वही क्या है, भूमिका होती है। यानी कि अगर आप टीचर हैं तो आपका रोल क्या होगा, आपकी भूमिका क्या होगा कि बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। तो ये क्या है, परिस्थिति एवं भूमिका में मतलब अर्थ या अंतर या कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर देखते हैं सेक्शन बी, खंड बा के क्वेश्चनों की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका कम से कम तो देखते हैं, हमारे में तो 200, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 200 वर्ड में आता है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जैसा ही है कि 3 क्वेश्चनों को देना है आंसर और 75 मतलब सॉरी दोस्तों 7.5 7.5 नंबर का है आपको, और 200 वर्ड में आपको लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। सॉरी दोस्तों, 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखते हैं क्या है, संस्कृत का अर्थ एवं इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग को हमने बता ही दिया था कि संस्कृत का क्या अर्थ होता है और इसकी विशेषता क्या क्या होती है। इस पर अगर आप लोगों को चाहिए तो हम वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों पर अभी वीडियो हमने नहीं बनाते क्योंकि अभी एग्ज़ाम करवाने में व्यस्त हैं और अभी कोई भी टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे। वैसे किसी टॉपिक पर वीडियो बना दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँगा आप तक तुरंत पहुँच जाए। आप लोग चैनल वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो ये सब गलत बात है। आप लोगों की ही दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अभी नया चैनल है, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द डेस्टिनेशन बिटवीन स्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस। प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जिसे हम किसी को प्रदान करते हैं, यानी कि वह स्थिति या वह परिस्थिति जो किसी के द्वारा प्रदान किया गया हो, वह क्या होता है, प्रदत्त परिस्थिति। और अर्जित परिस्थिति में वह परिस्थिति आती है जिसको हम खुद ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि आपको अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आता है कि स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, या कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, या कोई मैनेजर हैं, पियोन है, ये सब क्या है, आपको अर्जित परिस्थिति है। ये आप उसमें इसको अर्जित किए हैं। प्रदत्त परिस्थिति क्या है कि ये किसी के द्वारा दिया गया होता है, प्रदान किया गया होता है। जैसे आप बेटा का प्रदान किया है तो ये बेटा कभी भी हट सकता है, क्योंकि आप पिता भी बन सकते हैं, बेटा है, किसी के भांजे हैं, किसी के भतीजे हैं, और ऐसे ही कई परिस्थिति आती हैं। और फिर क्या होता है कि अर्जित परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है। सॉरी दोस्तों, अर्जित परिस्थिति है जो परिवर्तन होता रहता है, और परिस्थिति क्या है, इसमें अंतर नहीं होता, वो परिवर्तन नहीं होता रहता है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समिति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो समिति की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जो कि समिति की विशेषताएं होती हैं, इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे कि व्यक्तियों का समूह। इसमें व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है, और निश्चित उद्देश्य। समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद समिति बंद हो जाती है या समिति को हटा दिया जाता है। फिर क्या है, विचार पूर्वक स्थापना।
इससे काफ़ी विचार विमर्श करके फिर एक इसकी स्थापना की जाती है। फिर क्या है, एक निश्चित संगठन, इसका एक संगठन होता है। और क्या होता है, फिर नियमों पर आधारित होता है ये। ऐच्छिक सदस्यता होती है कि या मतलब आप अपने इच्छा अनुसार इसमें सदस्यता ले सकते हैं। फिर क्या होता है, अस्थायी प्रकृति की होती है। ये कोई अस्थायी नहीं होती, अस्थायी प्रकृति की होती है कि मतलब ये जैसे ही इसका उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है इसे समाप्त कर दिया जाता है। और ये क्या होता है, औपचारिक संबंध होता है, क्योंकि ये अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए क्या है, अलग अलग समितियों की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं। फिर क्या है, ये साध न होकर साधन होते हैं, यानी कि इनकी जो कोई भी समिति है साधारणतया क्या होता है कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन होते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है। डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये जो जो हमने बताया था आप लोग देख लीजिएगा, वही वही क्वेश्चन आए हैं, ये आप लोगों को रट लेना है। फिर देखना है कि आपको जो ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है और विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है आपको। इसमें आप लोग याद कर सकते हैं कई क्वेश्चन। क्या सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, तो जो कि सामाजिक, सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था, इसी के लिए थोड़ा डिस्पर्शन हो गया है। कि सामाजिक गतिशीलता के अर्थ के बारे में हम बता रहे थे। अगर इसका कोई भी पार्ट मतलब या कुछ भी हमने वर्ड बोला हो वो मिस हो गया तो हम फिर से बताते रहे कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप है जिसका मुख्य संबंध वर्तमान व औद्योगिक समाजों में होने वाली गतिशीलता या हमारे चरित्र में या गुणों में या किसी भी प्रकार से होने वाली गतिशीलता से ही है। तो इसका स्वरूप क्या है, इसके स्वरूप निम्न है, जैसे कि क्या है कि भूभागीय गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता, पारिवारिक गतिशीलता, नागरिकता से उत्पन्न गतिशीलता, धार्मिक गतिशीलता, ऐसी कई गतिशीलताएं हैं जो कि उनके स्वरूप हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक समूह से क्या तात्पर्य है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों अभी 2022 में ही आया था ये फर्स्ट सेमेस्टर वर्क का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सभी के सभी क्वेश्चन पेपर एकदम उसी के टाइप आए हैं, हम आप लोग को अभी प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो सामाजिक समूह क्या है, तो सामाजिक समूह क्या है, इसके प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करना है आपको। तो सामाजिक समूह क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सॉरी दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने समान या विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंतःक्रिया का संबंध स्थापित करते हैं, व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहते हैं। तो ये सामाजिक समूह का तात्पर्य यानी कि परिभाषा हो गया। एवं प्राथमिक एवं द्वितीय समूह की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह आपको बता दे रहे हैं कि क्या होता है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनके क्या होता है, उनके संबंध आंतरिक और घनिष्ठ होते हैं। और द्वितीयक समूह के क्या होते हैं कि सदस्यों के बीच केवल दिखावा या औपचारिकता की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। फिर क्या है, इनकी हम प्राथमिक समूह जो होते हैं इनकी हम कभी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो द्वितीयक समूह होता है या क्या होता है, उनके प्रभाव से बचने के लिए जरूर वो रहता है, क्योंकि वो कानून के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसी प्रकार कुछ विशेषताएं थी, पूरा विशेषताएं हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, उसमें देख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार क्या है, परिवार के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि परिवार क्या है, परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री और पुरुष के एवं संबंधों पर आधारित है, और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है। तो देखते हैं कि परिवार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इन पर आपको प्रकाश डालना है। तो परिवार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हैं।
तो जैसा कि हमारे कई विद्वान थे, कई विद्वानों के मत के अनुसार उनके अलग अलग कुछ कार्य रखा गया है। जैसे कि किंग्सले डेविस के अनुसार क्या किया गया है कि परिवार की परिवार के कार्य होते हैं, संतानोत्पत्ति के कार्य होते हैं, भरण पोषण, स्थान व व्यवस्था, बच्चों का सामाजिकरण इत्यादि आते हैं। फिर हमारे जी लुंडबर्ग के अनुसार क्या था, यौन व्यवहार का नियमन एवं संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन तथा समाजीकरण, सहयोग एवं श्रम विभाजन, बुनियादी सामूहिक जीवन की संतुष्टि, ये सब कार्य होते हैं। फिर इनके अनुसार अकबर के अनुसार क्या होता है, स्नेह संबंधी, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सुरक्षात्मक, धार्मिक और शैक्षिक। ऐसे ही कई और विद्वान थे जिनके अंतर्गत कुछ कार्य दिया गया है। तो देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या है कि सातवीकरण क्या है, इसके समर्थक एवं विरोधी कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो सातवीकरण जो है, आत्मसात क्या है या सॉरी दोस्तों, सात्मीकरण या आत्मसात क्या है कि एक संस्कृति से के द्वारा दूसरी संस्कृति या भिन्न संस्कृति को मिलाया जाना क्या कहलाता है, सात्मीकरण या आत्मसात कहलाता है। इसके एक समर्थक एवं विरोधी कारक कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि मैं आपको बहुत डिस्क्राइब में कुछ बता नहीं सकता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये हर एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, चाहे जिस ईयर का हो, मतलब चाहे जिस ईयर का हो, 2022 या 23 या 24 या 22 21 20 सभी क्वेश्चनों पेपर में आपको मिलेगा। समाजशास्त्र की परिभाषा लिखना और इसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालना। तो इसके जो विषय क्षेत्र हो गए, ये आपको ऊपर ही एक क्वेश्चन मिला था कि उसके संप्रदायों को, वही इसका क्या है, विषय क्षेत्र है। आपको एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखना आ गया, इससे अच्छी और क्या बात है। समाजशास्त्र की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हर एक में पूछता रहता है। तो समाजशास्त्र का परिभाषा क्या है कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन करने वाला शास्त्र है, जिसमें मनुष्य व समाज के संबंध का अध्ययन किया जाता है। और इसके विषय क्षेत्र जो कि क्या है कि इसके विषय क्षेत्र 2 भागों में है। स्वरूपात्मक विचारधारा, जिसमें सिंगर, मैक्स वेबर, वानबीज व वीरकांत आते हैं। और फिर दूसरा है कि समन्वयात्मक विचारधारा, जिसमें हमारे सोरोकिन है प्रवर्तक, हाबहाउस हैं, दुर्खीम हैं, इस प्रकार से कुछ प्रवर्तक हैं। तो इसके साथ दोस्तों